राम मंदिर चोरी पर सबसे बड़ा खुलासा, ट्रस्ट ने सबूत दिखाकर खोला राज। अयोध्या के राम मंदिर से सामने आया दान और चढ़ावे की कीमती वस्तुओं को लेकर विवाद अब और तेज हो गया। गायब होने के आरोपों ने जहां सवाल खड़े किए थे, वहीं अब ट्रस्ट ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष साफ कर दिया। करीब 3 घंटे चली अहम बैठक में ट्रस्ट ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की चोरी या दान की वस्तुओं के गायब होने की बात पूरी तरह गलत है। ट्रस्ट का कहना है कि सभी दान की गई वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और कड़ी निगरानी में रखी गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट ने उन सभी वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से दिखाया जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे। इनमें सोने की रामचरितमानस, भगवान राम के चरण चिन्ह, हार और काकभूषुंडी से जुड़ी धार्मिक वस्तुएं शामिल थी। ट्रस्ट का दावा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम को खत्म किया जा सके और सच्चाई जनता के सामने रखी जा सके। लेकिन इस पूरे विवाद की शुरुआत एक बड़े आरोप से शुरू हुई थी। पूर्व IAS अधिकारी S लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया था कि उनके परिवार ने अप्रैल 2024 में करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य की सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस ट्रस्ट को दान दी थी। उनका कहना है कि यह वस्तु कुछ समय तक मंदिर में दर्शन के लिए रखी गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था और इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बार बार पूछने के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। इन आरोपों के बाद मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से फैल गया था और ट्रस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि हर एक दान की गई वस्तु रिकॉर्ड में दर्ज है और पूरी तरह से सुरक्षित रखी है। किसी भी वस्तु के गायब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसी के साथ ट्रस्ट ने यह भी बताया है कि पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई है जो सभी तथ्यों की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदान करेगी। अब इस मामले में अगला बड़ा मोड़ 22 जुलाई को आने वाला है, जब ट्रस्ट की अगली अहम बैठक होनी तय हुई है। उस बैठक में SIT की अंतिम रिपोर्ट रखी जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसी बैठक में यह भी सामने आया है कि ट्रस्ट में कुछ बदलाव किए गए। महामंत्री चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उनकी जगह कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री नियुक्त किया गया है। अब पूरा मामला एक ही सवाल पर टिक गया है, क्या यह सिर्फ आरोप है या फिर जांच में कुछ और सच्चाई सामने आएगी।